नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में खेलों को लेकर नागरिकों और सरकार में जिस प्रकार का जोश उत्साह है वो किसी से छुपा नहीं है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन और खिलाड़ियों को मिलने वाला मान सम्मान और प्रोत्साहन इस बात का गवाह है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन खेल और खिलाड़ियों के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया, उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आई। हरियाणा की तर्ज पर कई राज्यों ने हरियाणा की खेल पॉलिसी को अपनाया और उसके उपरांत उन राज्यों में भी खिलाड़ियों और उनके प्रदर्शन में एक शानदार परिवर्तन देखने को मिला। स्वाभाविक सी बात है कि जहां स्कोप ज़्यादा होगा वहां भ्रष्टाचार के लिए भी जगह अपने आप बनी जाती है। प्रदेश चाहे कोई सा भी रहा हो, परंतु खिलाड़ियों के साथ धोखाधड़ी और स्टेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ हमेशा ही उठती रही है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 को सभी राष्ट्रीय खेल संघों और उनसे संबंधित सभी स्टेट जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उनको लागू कर दिया गया, परंतु हरियाणा में प्रशासनिक स्तर पर नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 के प्रति कोई कार्यवाही होती हुई दिखाई नहीं दी। परंतु एक बात जो नोटिस में लाने की है वो है नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 के लागू होने के 10 वर्ष बाद यानी 9 मार्च सन 2021 को हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य खेल संघ पंजीकरण एवं विनियम विधेयक हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स एसोसिएशन पे थोड़ा नकेल कसने के लिए, खिलाड़ियों के जो राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हरियाणा राज्य खेल संघ पंजीकरण एवं विनियम विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया। परंतु 3 साल बीत जाने के बाद भी इस विधेयक को अमली जामा पहनाया जाना अभी बाकी है। अभी हाल ही में इस खेल विधेयक से संबंधित एक समाचार पत्र में छपी खबर को लेके कुछ खेल संगठनों और खिलाड़ियों में हलचल सी पैदा हो गई। कारण आधी अधूरी जानकारी को सनसनी बनाकर खिलाड़ियों और खेल संगठनों में डर पैदा कर दिया गया। तो बहुत से लोगों ने मेरे से कहा कि इस बारे में भी कोई जानकारी अगर आपके पास है तो हमारे साथ शेयर करें। तो आज इसी हरियाणा राज्य खेल संघ पंजीकरण और विनियम विधेयक के बारे में आपके साथ जो भी जानकारी हमारे पास है उसको शेयर करते, हो सकता है आपके काम आए। तो हरियाणा राज्य खेल संघ पंजीकरण एवं विनियम विधेयक जो है, इसको लाने का उद्देश्य जो है वो भी ठीक ऐसे ही है जैसे नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 बिल्कुल उसी की तरह से कि जितने भी खेल संघ हैं उनको उनका जो संचालन है वो ट्रांसपेरेंट हो, व्यवस्थित हो और खिलाड़ियों के जो राइट्स हैं वो प्रिजर्व हो। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड 2011 की तरह ही ये विधेयक खेल संघों के जितने भी खेल संघ हैं उनके लिए पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य करता है। उनके कार्य पे, उनके जो कार्य का जो संचालन है उस पर निगरानी रखेगा, जो उनका पैसे का लेन देन है उसके ऊपर निगरानी रहेगी और जो खिलाड़ी हैं उनके जो अधिकार हैं उनको सुनिश्चित करता है। अब हरियाणा जैसे प्रदेश में जहाँ खेल मतलब किसान, जवान और खिलाड़ी आपको लगभग हर घर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में मिल जाएंगे, तो ऐसे राज्य में इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल में बहुत सारे खिलाड़ियों द्वारा, बहुत सारे कोचों द्वारा, बहुत सी एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा मिनिस्ट्री को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई खिलाड़ियों के साथ जो है वो पक्षपात किया जा रहा है। बहुत से लोगों ने आरोप लगाया कि खिलाड़ियों से पैसा लेके एसोसिएशन के पदाधिकारी जो है वो अपना घर भर लेते हैं, खिलाड़ियों पे पैसा नहीं खर्च कर रहे, एसोसिएशन पे पैसा नहीं खर्च कर रहे, खेल पे पैसा नहीं खर्च कर रहे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए जो जितने भी ये भ्रष्टाचारी कहा जाएगा इन लोगों की जो शिकायतें आ रही थी उन सबको देखते हुए 3 साल पहले हरियाणा सरकार द्वारा 2021 में विधेयक को पारित किया गया और वही था कि खेल
जो ढांचा है हमारा स्पोर्ट्स का जो ढांचा है उसको और स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। इसमें सबसे अच्छी बात जो रही वो रही विधेयक में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त, जो एनएसएफ के साथ हैं वो और जो किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ रिलेटेड नहीं है वो सभी एसोसिएशन जो है वो एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं और सभी के लिए एक जैसा कानून हो। ठीक है, आप एनएसएफ के साथ है तो आप टीम सेलेक्ट कीजिए, नेशनल में भेजिए, और आप एनएसएफ नहीं है तो आप जो भी पैसा ले रहे हैं, जो भी खिलाड़ियों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उसका सबका हिसाब किताब कीजिए। अभी विधेयक तो पारित हो गया। विधेयक के पारित होने के बाद इसे अभी हरियाणा के राज्यपाल से स्वीकृति मिलनी बाकी है। 3 साल में भी ये स्वीकृति क्यों नहीं मिल पाई, इसके बारे में अभी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। ये जब भी लागू होगा, ये विधेयक जब भी लागू होगा तो इसका कोई ना कोई नोटिफिकेशन, इसकी अधिसूचना जो है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो खिलाड़ियों तक पहुंची जाएगी और सभी खेल संघ जो है वो इसके अंदर अपना पंजीकरण कराएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधेयक के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता क्यों है। फिर वही बात आ जाएगी कि इस विधेयक के अंदर राज्य में काम करने वाला प्रत्येक खेल संघ, चाहे वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है, उसको पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। विधेयक ये सुनिश्चित करेगा कि सभी खेल संघ, चाहे वो किसी भी खेल से संबंधित हो, राज्य सरकार के अधीन पंजीकृत हो। मतलब एक तो सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास होंगे, दूसरा इस विधेयक के अंतर्गत जो भी ऑफिस बनेगा, कार्यालय बनेगा, वहाँ पे वो पंजीकृत हो। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि राज्य में कार्यरत जो भी खेलों के डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो उनकी जो गतिविधियां हैं उन पर निगरानी की जा सके। खेल संघों में जो भी भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, वित्तीय जो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं है, उसको रोका जा सके। तो ये अच्छा कदम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और यदि इस अधिनियम को ईमानदारी से लागू किया गया तो निश्चित तौर पे उन लोगों की तो दुकानदारी बंद हो जाएगी जिनका सारा जीवन, सारा कारोबार ही खिलाड़ियों से अर्जित खेल के नाम पे चंदा यानी डोनेशन के पैसे के ऊपर निर्भर है। हालांकि जब तक विधेयक या कानून से संबंधित सभी कागजात धरातल पे नहीं आ जाते, सभी नियम कायदे कानून को नहीं पढ़ लिया जाता, तब तक कुछ भी कहना सिर्फ हवा में तीर चलाने के बराबर ही होगा। परंतु एक बात तो निश्चित है, इस विधेयक से खिलाड़ियों के हितों की रक्षा होगी। खेल संघों पर राज्य सरकार द्वारा निगरानी रखी जाएगी ताकि खिलाड़ियों को उचित सुविधा और प्रशिक्षण और जो सुरक्षा है वो मिल सके। और जितने भी खेल संघ पैसा इकट्ठा करते हैं और जैसे भी वो चलाते हैं कि एक ही परिवार चला रहा है या एक ही आदमी चला रहा है, तो उस पर भी जो है एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। जो फंड है उसका सही इस्तेमाल होगा, उम्मीद है कि सही इस्तेमाल होगा, बाकी तो जब नियम कायदे कानून आएंगे तब पता चलेगा। जो भी उनकी योजनाएं हैं, जो भी वो अपने पूरे साल का कैलेंडर बनाएंगी, वो भी सरकार के पास जाएगा, तो सरकार के पास भी कुछ नए आइडियाज़ इकट्ठे होंगे। उनके जो एक कोई कमेटी हो सकता है सरकार ऐसी बना दे कि जो सभी जिला स्तर पे या स्टेट लेवल पे जो एसोसिएशन वर्क कर रही है उनके ऊपर एक निगरानी तो रखेगी। अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक खबर छपी इसी विधेयक को लेके, और उसमें जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करके जो खबर को प्रकाशित किया गया था ना, वो था कि जो अनरजिस्टर्ड एसोसिएशंस होंगी उन पे जो है आर्थिक जुर्माना और दंड का प्रावधान होगा। देखो, पहले तो सब्जेक्ट ही ऐसा रखा गया कि रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं किया, तो एक वहीं से हड़कंप मच गया। बाकी फिर भी आज हम जितनी जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार हम आपको बताएं कि इस विधेयक में आर्थिक जुर्माने का और कानूनी दंड का प्रावधान रखा गया है।
परंतु कोई राशि निश्चित की गई है ऐसी जानकारी अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और यदि कोई खेल संघ विधेयक के प्रावधान का पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना तो लगेगा और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जैसे उसका पंजीकरण जब वो रद्द कर दिया जाएगा, संघ के अधिकारियों को जो भी इलीगलिटी बरती गई होंगी उनके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उनके ऊपर लीगली जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी, उनकी जो गतिविधियां उनको रोक दिया जाएगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि हरियाणा राज्य खेल संघ पंजीकरण विधेयक जो है एक बहुत शानदार कदम है, जो हरियाणा में कम से कम खेल संघों की कार्यशैली को जो है ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी तो पैदा करेगा ही करेगा। खिलाड़ी जो जहां उनके चयन को लेके खिलाड़ियों में एक ये रहता था कि भाई हमारे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो भी शायद आएगी। जो आर्थिक जुर्माना और दंड का प्रावधान है वो निश्चित तौर पे इस विधेयक को जो है प्रभावशाली बना रहा है और खेल संघों को भी मजबूर कर रहा है कि वो कानून को, विधेयक के जो नियम कायदे कानून है उनको माने। बहरहाल हरियाणा राज्य खेल संघ पंजीकरण और विनियम विधेयक जो है अभी लागू नहीं हुआ। हरियाणा में चुनावों का माहौल है, तो नई सरकार के गठन के बाद ही इस विधेयक के बारे में कोई बात की जा सकेगी कि नई सरकार इस विधेयक में कुछ बदलाव करती है या इसको ऐसे ही राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज देगी। जब हरियाणा में नई सरकार आएगी, चाहे वो बेशक बीजेपी हो या कांग्रेस हो या किसी की भी हो, तो पता चलेगा कि इस विधेयक को किस रूप में जो है लाया जा रहा है। कई सवाल अभी अनसुलझे हैं जिनका जवाब ढूंढना भी बाकी है, लेकिन देखना होगा कि जितने भी मतलब अधिकांश खेल संघों में अध्यक्ष और महासचिव जो है उनकी जो राजनीतिक पहुंच है उसके चलते वो इस अधिनियम को कितना सफल बना पाते हैं, या फिर गरीब के लिए सब कानून कठोर और अमीर के लिए सब जो मानवाधिकार है वो सर्वोच्च है। ये फार्मूला जो है कहीं इसी की भेंट तो ये अधिनियम नहीं चढ़ जाएगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो बेझिझक बेबाक आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और एक चीज, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक सही और सटीक जानकारी समय से पहुंच सके। नमस्कार।